नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ज्योति मल्होत्रा और ऐसे न जाने कितने जासूस जो कि भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है और पाकिस्तान को वो भारत की खुफिया जानकारी जितनी उनके पास होती है वो भेजते हैं और उसका परिणाम 22 अप्रैल होता है 2025 यानी पहलगाम। अब ज्योति मल्होत्रा के बारे में तमाम खुलासे हो रहे हैं। कितने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उनके संबंध रहे, रिलेशन रहे और कहां कहां वो गई, ये सब कुछ पता चल रहा है। ऐसे में प्रसून मेरे साथ हैं और ज्योति मल्होत्रा को लेकर जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है और क्या कुछ अभी निकलकर सामने आ रहा है उनको। देखिए, अभी जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आपको पता है कि अभी भारत ने जो पाकिस्तान के साथ टेंशन हुआ था उसमें कुछ एक जगहों को निशाना बनाया था। कुल 9 ऐसे ठिकाने थे जो आतंकी ठिकाने थे। ज्योति मल्होत्रा के बारे में ये खबर आ रही है कि उनमें से एक जगह ये जा चुकी थी और बाकायदा 14 दिनों की ट्रेनिंग हुई थी। अब ट्रेनिंग बंदूक चलाने की नहीं हुई थी, ट्रेनिंग इस बात की हुई थी कि कैसे आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करेंगे और प्रचार प्रसार कैसे होगा। अब ज्योति मल्होत्रा के बारे में आगे कुछ आपको बताएं, उससे पहले एक और जानकारी आ रही है, इस वक्त बहुत गंभीर जानकारी है। ज्योति मल्होत्रा के साथ देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में हाई कमीशन में जो प्रोग्राम हुआ था उसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। आपको याद होगा रोहित कि एक दाढ़ी वाला केक लेकर पाकिस्तानी हाई कमीशन में जा रहा था और उस भारतीय मीडिया ने जब सवाल पूछा था तो हमारे देश में बैठे कुछ लोगों ने कहा था कि बताओ, ये तो एक चपरासी से सवाल पूछ रहा है। जानते वो चपरासी नहीं था, कि ये वो शख्स था जिसके साथ रिलेशन बताया जा रहा है ज्योति मल्होत्रा के। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही है जो पार्टी में उस दिन मौजूद था और केक लेकर जा रहा था और पहलगाम हमले के अगले दिन केक काटी गई थी। ये जो केक जो गई थी वहाँ पर केक भेजा गया था और यही शख्स लेकर जा रहा था जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहा है। ये शख्स जो इसमें ज्योति मल्होत्रा भी नजर आ रही है, यही शख्स। अब अगर इसकी मुख्य तस्वीर देखेंगे जिसमें ये केक ले जा रहा था, हमने एक और तस्वीर इसमें दी थी जिसमें ये केक के साथ भी दिख रहा था जब भारतीय मीडिया इससे लगातार सवाल भी पूछ रही थी और उसका इसने जवाब नहीं दिया था। यही वो शख्स है। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में आपको बताएंगे। उससे पहले ज्योति मल्होत्रा का एक और कनेक्शन में रहता है। खबर ये आ रही है कि बिहार के कुछ अधिकारियों के साथ भी लिंक है ज्योति मल्होत्रा के, और ज्योति मल्होत्रा का लिंक बांग्लादेश में भी है और कुछ खबरें, कुछ जानकारियां ज्योति मल्होत्रा ने बांग्लादेश तक भी पहुंचाई हैं। बांग्लादेश में भी कुछ आतंकी संगठन है, वहां तक पहुंचाई गई। अब देखिए, ये लिंक ऐसे समझिए कि साल 2023 से पाकिस्तान आना जाना शुरू हुआ और पाकिस्तान जब जब ज्योति मल्होत्रा गई है, जब जब वीज़ा लगा है, तब तब सिम का आदान प्रदान हुआ है। अब बात समझ रहे हैं? पाकिस्तानी हाई कमीशन में भारतीय सिम दिए गए हैं और अभी तक जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन 11 में से 11 लोग पाकिस्तान जा चुके हैं। और एक संयोग कहिए या प्रयोग कहिए और एक कॉमन सी चीज कहिए कि जो भी गया है उसको उसका वीजा जब जब लगा है तो एक डिमांड उससे हुई है कि आपको कम से कम 2 सिम या ज्यादा से ज्यादा 6 सिम लाकर देने हैं। और ये डिमांड हुई है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में खबर आ रही है कि 2 सिम ज्योति मल्होत्रा ने भी दिए थे। अब मैं आपको नाम बता देता हूं, ये पूरा चेन पकड़ा कैसे गया है, इस बहुत जानकारियां इसकी आ चुकी हैं। पूरे चेन को एक्सपोज किया था 2 लोगों ने जो पंजाब के रहने वाले थे, मलेरकोटला के। उनका नाम था गजाला और दूसरे का नाम था यामीन। गजाला एक विधवा है और वो पाकिस्तान जा चुकी है। सबसे पहले उसी को पकड़ा गया था और इनके जो संबंध थे दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन था उसमें दानिश नाम का एक शख्स था। ये जो ज्योति मल्होत्रा का वीडियो देख रहे हैं ना, ये शख्स दानिश नहीं है, एक और शख्स है जो इस पूरी पार्टी में ज्योति मल्होत्रा का वेलकम करता है। उसका नाम है दानिश। वो जो दानिश था उससे ज्योति मल्होत्रा का पहला कांटेक्ट हुआ और ज्योति मल्होत्रा को दानिश से डायरेक्ट मिलवाने वाला एक शख्स और है, हरकीरत सिंह उसका नाम है। हरकीरत ने सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा को दानिश से मिलवाया था। अब उसके बाद धीरे धीरे ये संबंध और बढ़ते चले। 2023 में जैसा मैंने आपको बताया उस समय भी सिम का आदान प्रदान हुआ। 2024 में खबर ये आ रही है कि 3 बार जा चुकी है ये पाकिस्तान। और संयोग ये देखिए कि जब जब वो पाकिस्तान जाती थी उसके 1 महीने के भीतर ही वो चीन जाती थी। ज्योति मल्होत्रा जब जब पाकिस्तान जाती थी उसके 1 महीने के बाद वो चीन जाती थी।
एक जानकारी ये आ रही है कि अप्रैल 2024 में वो 12 दिनों के लिए पाकिस्तान गई और उसके बाद जून में, जून के पहले हफ्ते में वो 10 दिनों के लिए चीन चली गई। ज्योति मल्होत्रा ने कई सारे ऐसे कोड सोर्स थे, पाकिस्तानी जो एजेंट थे, जो कहा जा रहा है कि वो PIO थे, PIO के एजेंट थे, वो उनके नाम को अलग तरीके से सेव किया जाता था, कोड वर्ड में सेव किया जाता था। जैसे कि एक जट रंधावा बहुत फेमस नाम आ रहा है इसमें, उसका नाम असली नाम था शाकिर। शाकिर के नाम को जट रंधावा के नाम से सेव किया गया था, ये कोड वर्ड था। अब इसका जो पूरा डिकोड हो रहा है, ये कैसे कैसे हो रहा है, पंजाब से ये शुरू हुआ और जो सबसे बड़ा नेक्सस जिसको आप कहिए वो सामने आया हरियाणा में। हरियाणा के कौन कौन से ज़िले में? हिसार, नूह से 4 लोग, पानीपत, कैथल, और अब ये उत्तर प्रदेश तक इसके तार धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। कैराना से भी पकड़े गए। हाँ, अब इसमें एक और जानकारी बहुत अहम सामने आ रही है कि इन लोगों को, अब जाहिर सी बात है भारत में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक यूट्यूबर के पास भाई क्या जानकारी हो सकती है खुफिया। इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। पहलगाम घटना से करीब 1.5 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा गई थी पहलगाम, और ये देखा गया जब फेसबुक प्रोफाइल की जांच हुई तो पता चला कि वो सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करती है, जिसमें से एक पहलगाम नाम का जो पेज है वो फॉलो करती है। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल के नाम पर, ट्रैवल विद जो के नाम से ऐसा उनका कुछ चैनल था जिसके 3,72,000 और अब बंद कर दिया गया। हाँ, उसके सब्सक्राइबर थे। तो एक ट्रैवल के नाम पर रेलवे में बहुत अंदर तक जा चुकी थी। और खबर ये भी आ रही है कि आपको याद है चिनाब ब्रिज का उद्घाटन होना था, ये ज्योति मल्होत्रा वहां तक पहुंच चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 2 दिन पहले कैंसिल हुआ। हाँ, और 2 दिन पहले कैंसिल हुआ। और नहीं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है, ज्योति मल्होत्रा का एक दौरा हुआ था केरल में। केरल में एक जगह है, वहां पर ये गई थी, और वो जगह, उस जगह से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर था नेवल एकेडमी, भारतीय नेवी का वो नेवल एकेडमी था। उस जगह का नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। ये वहाँ पर गई, अलक्कड़, केरल के अलक्कड़ गई थी, और वहाँ पर ये नेवल एकेडमी के बगल में। और उसके बाद जानकारी आई कि ये मतलब ब्लॉगिंग करने के बहाने वो नेवल एकेडमी तक गई, बाकायदा रोड से, बाई रोड गई थी ये वहाँ तक, नेवल एकेडमी तक। तो आप इस 2 जगह ये पहुँच गई। एक तो क्या नेवल एकेडमी पहुँच गई, दूसरा रेलवे में अंदर तक इसने अपनी पैठ बना ली थी ब्लॉगिंग के नाम पर। और तीसरे में खबर ये आ रही थी कि ये अक्सर पंजाब बॉर्डर पर, जो अटारी बॉर्डर है, वहाँ आया जाया करती थी। वहाँ काफी गुजरात बॉर्डर पर जाकर ये काफी ब्लॉग्स वगैरह बनाती थी। और वो सारे ब्लॉग्स, मतलब जहाँ से ही पाकिस्तान जुड़ रहा है, हाँ, पाकिस्तान ये पहुँचती थी। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जो तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में जब पार्टी हुई थी ये, तो इस पार्टी में चीन के भी कुछ अधिकारी आए थे। मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, तीनों कनेक्शन। और ये ज्योति मल्होत्रा जो है, ये अब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ अधिकारियों को भी ले निपटने वाली है, कुछ अधिकारियों से भी इसके लिंक आ रहे हैं। एक जानकारी और आ रही कि जो जट रंधावा, जिसका नाम शाकिर था असली नाम, जिसके नाम को इसने सेव किया था जट रंधावा के नाम से, उसके साथ उसके बहुत अंतरंग संबंध थे, और इतने गहरे संबंध थे कि दोनों 12 दिन तक बाली में मौजूद थे। और एक और जासूस का नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तानी जासूस का, उसके साथ भी ये 10 दिन के लिए बाली गई थी। और मतलब ज्योति रंधावा, तमाम ऐसे जासूस या तमाम ऐसे दोस्त रहे जिनके साथ रिलेशन रहा। लेकिन एक पॉइंट जो आपने कहा कि जब चिनाब का उद्घाटन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैंसिल होता है, उस वक्त चीज़ें बताई गई, और उसके कुछ दिन, 4 दिन बाद ही या कुछ दिन बाद ही ये पहलगाम हुआ। क्या ज्योति मल्होत्रा या ये जो पूरा नेक्सस था, टारगेट पर प्रधानमंत्री उस दिन चिनाब में? देखिए, मैं आपको एक बहुत हैरान करने वाली जानकारी, आप डॉट्स को कनेक्ट करिएगा बस। साल 2024 से ये बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करने लगी रेलवे को लेकर, ज्योति मल्होत्रा। और खबर ये आ रही है कि साल 2024 से ही ये रडार पर थी, जांच एजेंसियों के रडार पर थी, इसकी एक्टिविटी जांच की जा रही थी। साल 2024 जब आतंकियों को लग गया कि तीसरी बार भी मोदी आ गया, ये उसके बाद से बात है। तीसरी बार जब मोदी आ गए थे, उसके बाद इसने रेलवे में ब्लॉगिंग बहुत तेजी से, आप देखेंगे तो इसके पेजेस पे पड़े भी हुए थे, तो वहाँ पर ये बहुत तेजी से जब बनाने लगी, और इसके कुछ लिंक्स देखे कि ये पाकिस्तान भी आ रहा है, ये आदमी
फिर चाइना जा रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। ये एक लिंक दिख रहा है कि भाई यहाँ से चलता है, इंडिया आता है, फिर जाता है चाइना, जबकि वो रहने वाला इंडिया फिर कश्मीर, और ये सब कुछ 1 महीने के भीतर ही हो रहा है और बार बार कश्मीर जाना। तो ये सब लिंक्स बता रहे थे। और एक चीज़ और हैरान करने वाली जानकारी आ रही है कि इन यूट्यूबर्स को, जो अभी कुछ यूट्यूबर्स, एक और यूट्यूबर का नाम आया जिसमें नाम है प्रियंका सेनापति, अभी उसकी तो पुख्ता जानकारी नहीं आ पा रही है उसके बारे में कुछ और ज़्यादा, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी इसके साथ इन्वॉल्व थी। इसका वीडियो देखा गया था, ये जब लाहौर जाती थी तो पुलिस सिक्योरिटी में ये घूमती थी। ज्योति मल्होत्रा पुलिस सिक्योरिटी में लाहौर की गलियों में घूमती थी, पंजाब की, मतलब पाकिस्तान के पंजाब में, वहां ये पुलिस सिक्योरिटी में घूमती थी। मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता था। हाँ, बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता था। पाकिस्तानी होकर भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के बड़े बड़े वीवीआईपी मरियम नवाज से नहीं मिल पाते, और ये ज्योति मल्होत्रा मरियम नवाज से गले मिलती थी। उसकी भी तस्वीरें आई हैं, वो भी, मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये इसके प्रमाण मौजूद हैं। नहीं, तो अगर फिर एक सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है ना, अगर इतना सब कुछ दिख रहा था और सब कुछ तस्वीरों में दिख रहा था, तो कहीं फेल्योर तो नहीं हुआ? अब एक और जानकारी आपको देते हैं। फेल्योर देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि इंटेलिजेंस के रडार पर तो ये थी, और वैसे भी ये जो जानकारी है इसमें इस बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, 11 लोगों की लिस्ट अभी तक आई है, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स भी हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक नाम हरियाणा के कैथल का रहने वाला है देवेंद्र सिंह। उसकी उम्र है सिर्फ 25 साल, और उससे पहले उसको एक टास्क दिया गया था। टास्क जानते हैं क्या था? कि तुम भारत के पास जितने डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, चाहे वो फाइटर जेट हो या एक आर्म हो, मतलब एक गन आप बोलिए, उसके बारे में जानकारी जुटाओ, मतलब पढ़ाई करो कि जैसे AK-47 है तो वो कैसे चलता है, उसका भारत के पास कितने हैं, और भारत के पास कौन कौन से वेपन्स हैं, कहाँ उपलब्ध होगा, कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी जो सिर्फ 25 साल के लड़के को ये टास्क दिया गया था, और इसे हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया गया। अब सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये क्या करता था कि जो हथियार टीवी पर तो ये देखता रहता था भारत में बैठकर, ये हथियार यूज़ हो रही है, हथियार, ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो टीवी पे चलता था, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी या बाकी जानकारियाँ चलती थी, उनसे कुछ अपना विश्लेषण निकालता था और वो जानकारी फॉरवर्ड कर रहा था पाकिस्तान को। इसके बारे में ये आरोप लगा है। अब ये जो जितने लोग हैं, ज्योति मल्होत्रा और ये देवेंद्र सिंह, करतार साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर, पंजा साहिब, ये सब जगह ये लोग जा चुके थे और बाकायदा VIP ट्रीटमेंट में गए थे। मैंने आपको बताया है कि ज्योति मल्होत्रा जब गई थी पाकिस्तान तो 4 पुलिस वाले, 2 आगे 2 पीछे चलते रहते थे, और वो वीडियो बनाती थी कि पाकिस्तानी भारत बहन बहन, जैसे भाई भाई लोग कहते हैं ना, वहाँ पर एक महिला को उसने पकड़ा और वो वीडियो बनाने लगी कि भारत पाकिस्तान बहन बहन, इस तरह से वीडियो बनाती थी। यहाँ तक कि उसके कुछ ऐसे वीडियो ज्योति मल्होत्रा के सामने आए हैं जिसमें वो पहलगाम अटैक के बाद हमारे सुरक्षा बलों को दोष दे रही थी। वो वहाँ जो लोग गए थे घूमने के लिए, टूरिज्म करने गए थे, उनको दोष दे रही थी कि आप कोई तैयारी करके नहीं गए। तो इस तरह से है। अब कुछ नाम भी बता देते हैं। हरियाणा के पानीपत से नोमान को पकड़ा गया है, जो कि कैराना का है। हाँ, जो कैराना का है। और नोमान के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिले हैं और कुछ सिक्योरिटी पास की मिली है उसके पास से। ये गार्ड की नौकरी करता था, जो कि रहता पानीपत में, ये गार्ड की नौकरी करता था, और इसने गार्ड की नौकरी करते हुए ये सारी जानकारी जुटाई थी। इसके अलावा कैथल से आपको बताए हैं देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई, देवेंद्र सिंह जिसका नाम है। साथ ही साथ एक और गिरफ्तार हुआ है नूह से, जिसका नाम है तारीफ। तारीफ के लिंक 2 पाकिस्तानी नागरिकों से बताए जा रहे हैं, आसिफ बलोच और जाफर। ये दोनों हाई कमीशन में तैनात थे। भारत में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन था उसमें ये तैनात थे, और व्हाट्सएप के ज़रिए ये लोग कांटेक्ट में थे एक दूसरे के। इसके अलावा नूह से ही एक अरमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो सबसे बड़ा नेटवर्क अभी सामने आ रहा है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेटवर्क आ रहा है कि हरियाणा के यूट्यूबर्स को, हरियाणा के कंटेंट क्रिएटर्स को, या फिर ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए लगाया गया जो बहुत आसानी से गिरफ्त में आ गए। और इनको जानकारी के लिए एक बड़ी चीज़ पता क्या है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं मिलता था, सिर्फ 2000 रुपये पर इंफॉर्मेशन के दिए जाते थे। और वो भी जो इंफॉर्मेशन बड़ी होती थी
अगर कुछ बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन की अंदर की इंफॉर्मेशन दे दी तो उसके लिए इनको मिलते थे 3,000 रुपए, तो जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। ऐसा और पूरे महीने में इतना पैसा तो कोई और धंधा करके कमा सकते थे। और पूरे महीने में ये जो पाकिस्तानी जासूस बने हुए थे, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पूरे महीने में इनको टारगेट दिया गया था कि भाई तुम कुछ भी कितना भी काम कर लोगे 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। पूरे महीने में 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकता। और अगर छोटे छोटे मान लीजिए कि 2-2 हज़ार करके आपने 2-2 हज़ार के बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दिए और आपका टोटल कैलकुलेशन अमाउंट 30,000 से ऊपर जा रहा है, तब भी आपको 30,000 रुपए ही मिलेंगे। और ऐसे आपने छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दिए तो आपको 2-2 हज़ार रुपए हर इन्फॉर्मेशन के मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ इतने कम पैसों के लिए काम कर रहे थे ये लोग। बिल्कुल। अब देखिए, अब उस ज्योति मल्होत्रा के पिता का एक बयान आया है। पिता ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान गई थी, मुझे पता नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। उनके पिता ने कल एक बयान और दिया था कि ज्योति मल्होत्रा के खाते में जो पैसे आते थे, जहां तक मुझे जानकारी, वो सारे यूट्यूब से होने वाली कमाई के आते थे और वो कभी भी 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं रहे। और मैंने आपको क्या बताया कि 30,000 रुपये फिक्स था पीआईओ की तरफ से। ये लोग पीआईओ के एजेंट बने थे, तो पीआईओ की तरफ से ये फिक्स था कि आप कितने भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको मैक्सिमम हम 30,000 रुपये ही देंगे। और अगर आपने कम इन्फॉर्मेशन दिया तो हर इन्फॉर्मेशन के, अगर बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो 3,000, छोटी इन्फॉर्मेशन है तो 2,000 रुपये आपको मिला करेंगे। ये इनके बारे में अभी तक जानकारी सामने आ रही है। अब देखिए, इनसे एनआईए भी पूछताछ कर रही है, इनसे जो आर्मी की अपनी यूनिट है वो भी पूछताछ कर रही है, और जो पुलिस या कार्रवाई हो रही है वो भी। जो इन पर धाराएं लगाई गई हैं उसमें कम से कम इतना मान लीजिए कि ज्योति मल्होत्रा को अब आजीवन जेल में गुजारना पड़ेगा। बिल्कुल। और अभी पिछले 3 दिनों में 11 ऐसे जासूसों को पकड़ा गया है अलग अलग जगहों से, जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, भारत के खिलाफ कुछ चंद पैसों में काम कर रहे थे। बहरहाल आगे अभी और ऐसे देश में बैठे गद्दार दिखेंगे ज़रूर, उनकी भी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।